इंडिया में सबसे बड़ी एयरलाइन कौन है? एयर इंडिया, नहीं नहीं, इंडिगो। कौन सा है? इंडिगो। इंडिगो, इसकी सबसे ज्यादा फ्लाइट्स चलती हैं इंडिगो की। अभी टाटा इससे, टाटा सेकेंड नंबर पे जा रहा है, क्योंकि टाटा ने बहुत दिमाग लगाया। टाटा के पास 4 गो जहाज है, 4 एयरलाइंस है। एयर इंडिया, एयर इंडिया, एयर इंडिया एक्सप्रेस, एयर एशिया और विस्तारा। विस्तारा इंडिया में सबसे ज्यादा अगर आपको सुविधा मिलेगा तो विस्तारा में मिलेगा। इंडिया में सबसे ज्यादा सुविधा किसमें मिलेगा? विस्तारा। उसके सीट में भी बहुत गद्दा उद्दा जोड़ा रहता है, पूरा बढ़िया से हैवी एकदम विस्तारा। आगे देखिएगा तो अगवा का 10 गो सीटवा, थोड़ा सा जैसे पूरे जहाज में ऐसे जो सीट रहेगी ना, पूरे जहाज में हर चीज का वीडियो देखेगा तुम लोग। 3 इधर और 3 इधर रहता है। 3 क्या रहता है? 3 इधर और 3 इधर रहता है। लेकिन आगे की सीट में 2 गो रहता है। इसमें 2 गो रहेगा, बिजनेस क्लास। इसमें बिजनेस। अच्छा, एक एक तो जहाज है, कतर एयरलाइंस, एतिहाद एयरलाइंस, एमिरात एयरलाइंस, उसमें आपका बिजनेस क्लास सिंगल एगो रहता है। उसमें सावर और नहाने होने के भी पूरा दिया रहता है बढ़िया। तो किराया लेता है उसका 3 लाख। किराया कितना रहेगा? 3 लाख। 2 घंटा के कितना ले लेगा? 2 से 3 लाख ले लेता। अभी अब आप अपने से किराया समझिए। अगर आप पटना से दिल्ली आते हैं, पटना टू दिल्ली, पिछवा वाला नॉर्मल लोगों के लिए होता है 3-3 गो, इसे कहते हैं इकोनॉमी। पटना से दिल्ली का एवरेज किराया आएगा आपको 6000। हालांकि शुरू होता है 3500 से, लेकिन 2 महीना पहले बुक करना पड़ेगा। एवरेज किराया कितना आएगा? 6000, 1 हफ्ता पहले बुक करेंगे। और बिजनेस क्लास का आएगा 20000, मिनिमम 20000। बिजनेस का कितना आएगा? 20000, और उसका 6000। बिजनेस में क्या रहेगा? वहां आपको 2 आदमी रहेगा, वहां भी वीआईपी लोग मिलेंगे। जजिया में तो वैसे भी वीआईपी मिलते, उसमें एकदम बड़का वीआईपी वाला मिलेगा। इसमें मंत्री जी लोग उसी में मिलते हैं। एक बार एगो मंत्री जी हमको वहां मिल गए, हम उनका पूरा रास्ता दिमाग खा गए। और बेचारा जाए कहां जहाज से छोड़ के। उनका उसमें कभी कभी अपडेट भी कर देता है जहाज को, कभी कभी मजबूरी होता है। आप बिलीव नहीं कि एक बार हम इसका किराया दिए थे 25, जिसका 6000 होता है। इमरजेंसी में जाना रहेगा ना, तो इसका किराया एकदम भयानक बढ़ा देता है। इसे फ्लेक्सी फेयर कहते हैं। क्या कहेंगे? फ्लेक्सी फेयर। आप जहाज 1 घंटा पहले बुक कीजिए ना, 1 घंटा पहले 25,000 से नीचे कोनो ना दिखाने वाला है। जितना लेट से बुक करिएगा उतने आपको महंगा, और जितना पहले बुक करेंगे उतना महंगा। क्योंकि जहाज का नियम होता है फ्लेक्सी फेयर। क्या कहेंगे? फ्लेक्सी फेयर कहते हैं। जितना टिकट बिकेगा उतना महंगा होगा। 10% टिकट बिका, 10% महंगा हुआ। 20% बिका, 20% महंगा कर देता है। और कभी कभी लास्ट में तो 3 गुना कर देता है, तो 300% महंगा कर देता है। अब सोचिए, पटना से दिल्ली जाने का ऑन एन एवरेज कितना है? 6000, लेकिन 7000 के आसपास पकड़िए। अगर 1 हफ्ता 2 दिन पहले बुक कराएंगे तो 7000। पूरी यूपीएससी का कोर्स है 7000 में, 7500 में पूरा यूपीएससी का कोर्स है। 1.5 घंटा में उतार देता है। 1 घंटा 15 मिनट में दिल्ली उतार दिया। 1.5 साल का फीस 1.5 घंटा में उतार दिया। सबसे महंगा परिवहन, सबसे महंगा भारत में सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो। इंडिगो सबसे बड़ी एयरलाइन समूह टाटा, टाटा समूह। समूह में टाटा समूह, क्योंकि एयर इंडिया उसका हो जाएगा एयर इंडिया। अभी ये लोग सबको मिला के मर्ज कर देंगे। मर्ज इसलिए कर देंगे क्योंकि एयरपोर्ट पे देखिएगा ना, इंडिगो की अगर विस्तारा की फ्लाइट आई है तो इसके सारे स्टाफ भाग दौड़ करेंगे, विस्तारा एयरलाइन जल्दी चलो जल्दी चलो। ये अब बगल में एयर एशिया वाला खड़ा रहेगा चुपचाप कि अभी हमारी जहाज थोड़ी लैंड की है, तो उसका 15 को स्टाफ टहल रहा है। अब विस्तारा वाला पगलाया है, अरे जल्दी चलो जल्दी चलो। कोनो कोनो कहां जहां तहां घुस जाता है, कोनो लाइन में लग जाएगा, कोनो ऑस्ट्रेलिया के लाइन में लग गया। जाना था को भोपाल चल गया, ऑस्ट्रेलिया नहीं जा सकता है, टिकट चेक किया जाता है। तो टाटा को ना काफी घाटा लग रहा है, क्योंकि उसी कंपनी, दोनों कंपनी तो चारों उसी की है, उसकी कंपनी के 15 को स्टाफ एयर एशिया के हैं, चुपचाप देख रहे हैं गेट नंबर 6 पर। गेट नंबर 7 पे विस्तारा लगी है, उसका पूरा भाग दौड़ कर रहा है। दौड़ नहीं सकता है
क्योंकि कंपनी अलग अलग है। तो वो लोग सोच रहे हैं कि 1-2 साल के अंदर धीरे धीरे मर्जर करके कोई एक कॉमन बनाएंगे, लेकिन वो इससे कतरा रहे हैं। क्योंकि लोगों की एक मेंटेलिटी क्या होती है, कहते हैं अरे बहुते घूमे एयर इंडिया में, तनी एयर एशिया देखते हैं कैसन है। तो चाहे ए जेब में पैसा डालो, चाहे ए जेब में पैसा डालो, चाहे इस जेब में चाहे इस जेब में, जाएगा टाटा का। तो लोगों की मेंटेलिटी देखेंगे ना, अरे बहुत है यार। अच्छा, ये लोग क्या करते हैं ना, इनकी बिजनेस स्टडी, ड्रेस भी अलग अलग होता है। विस्तारा में देखिएगा ना तो ट्राउजर टाइप का रहता है, मतलब नॉर्मल जो घर में महिलाएं पहनती है ना, मेनली वो वियतनाम का ड्रेस है, वो एक टाइप का, उस टाइप का एयर होस्टेस का। बाकी उसमें एयर इंडिया में देखेंगे तो एयर इंडिया में भी, एयर इंडिया में ज्यादातर देखेंगे कुछ वहां पे साड़ी पहनते हैं, तो भारतीय कल्चर को दर्शाते हैं। बहुत सही रहता है भारतीय कल्चर। हमारे एक जहाज तो कम से कम रहना चाहिए ना भारतीय कल्चर का। हम सही सुविधा में सही है, मैनेजमेंट में गड़बड़ था वहां पे, सरकार नहीं संभाल पाई। एयर इंडिया को देखिएगा टाटा दोबारा खड़ा कर दे। वही अगर देखेंगे एयर एशिया का अलग है, एयर एशिया एयर इंडिया एक्सप्रेस का अलग है। तो लोगों की भी एक मेंटेलिटी रहती है। तो कंपनियां इस बात से कतराती हैं कि हम कुछ पैसा तो बचा लेंगे, मर्जर कर लेंगे तो कुछ पैसा बच जाएगा, कि एक ही स्टाफ जो है उस गेट पे लगी है, दूसरी जहाज इस पे, दूसरी जहाज उसका इस पे आता नहीं है, लेकिन मर्जर हो जाएगा, कुछ पैसा बच जाएगा। लेकिन फिर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा कि एक को पूरा भर के जहाज हो जाएगी। ऐसे लोग सोचते हैं ना, अरे 4 बार इससे गए थे, अब इससे जाते हैं, अब इससे जाते हैं। लोगों को ना जहाज से घूमना ना एक शौक भी है। बरसात में जिन जाना घूम गए, चाहे मौसम जब खराब रहता है ना, जब स्टॉर्म आया रहता है, तूफान उफान, और जब टर्बुलेंस दिखाएगा ना, तब समझ में आएगा यहाँ पे दोबारा ना बैठेगा कभी। बहुत बार ऐसा होता है, वहां पे खाना हाथ से गिर जाता है, अब उतना ऊंचाई पर ऐसे ऐसे उतना होता है, माई जान मान ज्ञान गुण सागर जय कपिस्तु लोग सब देखिएगा ना, अगल बगल में होने लगते हैं, होता है। लेकिन सबसे सेफ माना जाता है।